कहानी ठाकुर का कुआं। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, तुम्हारे बास के पिए नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तुम सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट लगाएंगे, साहू का कुआं गांव से उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा, कुआं गांव में नहीं है। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पिएगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोकू ने आश्चर्य से उसकी आंख ओर देखा, दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तलवा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता? हम तो मर ही जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे दूसरे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब ना जमाना रहा और ना कुआं ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें ही हो ही रही थी कि इतनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक शख्स मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मर्रे के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं है मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ वे बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिगजी पाबंदियों से और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताला डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक छठे है चोरी, ये करें जाल फरेब, ये करें झूठे मुकदमे, ये करें अभी इन। इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे की एक भेड़ चुरा ली, बाद में मार कर खा गया। इसीलिए पंडित जी के घर में बरहोमास जुआ होता है। यही
साहू जी को गीत में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नहीं मरती नानी, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे, हाँ मुंह में हमसे ऊंचे हैं हम, गाली गली गली चिल्लाते नहीं हम, ऊंचे हैं हम, ऊंचे हैं हम। कभी गांव में आ जाती है हूँ तो रसभरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सब की छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह भी हम ऊंचे हैं, कुएं पर किसी के आने की आठ हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जावे। एक लात भी तो नीचे ना पड़े, उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुझक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार ना दी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, या तो हुआ ना कि कल सिया उठा कर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लवड़िया हैं। लवड़िया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो हैं, और लवड़िया कैसे होती हैं। मत जलाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस रहा है, जाता है, इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत से पास आई। वे फिर चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक मुख सुख की सांस ली, किसी तरह मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले को सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसकी माफी या रियायत की रत्ती भर नींद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता खाया, बहुत ही हसीयत चरा की आवाज न आई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे खींच न सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिरकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर
देखा जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी।